कार्बन और उसके यौगिक। देखिए, जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्लास 10th में ही नहीं, ये चैप्टर आपको बता दें कि किसी भी कंपटीशन आज के अगर समय में देखा जाए तो समस्त कंपटीशन में ये इस प्रश्न से, इस चैप्टर से फिक्स है, सवाल ज़रूर आता है, प्रश्न बनता तो ज़रूर है। इसलिए यहाँ पर देखिए हमने ट्रिपल स्टार लगा दिया है, ताकि इस चैप्टर को आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से समझिए और पढ़ मतलब इस पर ज़्यादा अपने दिमाग को लगाइए, क्योंकि देखिए ये जो चैप्टर है ये बहुत ही बढ़िया और शानदार साबित होने वाला है आपके इस कंपटीशन के क्षेत्र की दौर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, सर्वप्रथम हम आपको बता देना चाहेंगे प्यारे विद्यार्थियों कि जो ये कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर बनाया गया है, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमने तो पहले ही बता दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो चैप्टर है हमने क्लास 8 में भी देखा, क्लास 10th में भी देख रहे हैं, जो क्लास 10th है इसमें भी देख रहे हैं। आने वाले समय में हमेशा अगर केमिस्ट्री की आप बुक पढ़ेंगे, केमिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आने वाले फ्यूचर में भी आपको ये चैप्टर रीड करने का अवसर ज़रूर प्राप्त होगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, क्लास 8 पिछली कक्षा क्लास 8 में आपने इसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करी, अब क्लास 10th में, और उसके तत्पश्चात इसके बारे में विस्तृत जानकारी आप फ्यूचर में प्राप्त करेंगे। इसलिए आज का जो ये आपका वीडियोज़ है, इस वीडियोज़ के माध्यम से हम आपको पूरी तरह से प्रयास ही नहीं, पूरी कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, इसी के साथ हम शुरू करते हैं आपका ये अध्याय। तो सर्वप्रथम हम कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर पर आधारित कार्बन नामक वर्ड को लेते हैं। इसके बारे में, इसकी विशेषताएं आपको यहाँ पर हम बताते हैं। आखिरकार जो ये कार्बन है, ये एक पहली बात तो आपको बता दें कि कार्बन एक क्या है, तत्व है, एलिमेंट होता है। तत्व कुल हमारे पीरियोडिक टेबल के अनुसार देखा जाए तो ऑलमोस्ट 118 से लेकर के 19, अभी 19 वाला अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से खोजा जा रहा है, सॉरी कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके से, वो जो साइंटिस्ट हैं इनके द्वारा ये अभी खोजा जा रहा है, सर्च में लगा हुआ है। तो 118 ये क्या है, टोटल एलिमेंट है। तो उसी में से, उसी एलिमेंट्स में एक ठो एलिमेंट हमारा कार्बन है, जो कि 6वें नंबर पर आता है। कहाँ आता है प्यारे विद्यार्थियों? 6वें नंबर पर कार्बन पीरियोडिक टेबल के अनुसार यदि देखा जाए तो ये वहाँ पर आता है। तो चलिए आखिरकार विशेषताएं इसकी क्या है भाई? देखिए, जिसके अनुसार ये जो चैप्टर है हमने क्लास 8 में भी पढ़ा, क्लास 10th में भी पढ़ रहे हैं और आने वाली समय में भी पढ़ेंगे। आखिरकार देखिए, एक तत्व है ये कार्बन, और इसी तत्व के ऊपर आधारित ये कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर ही क्यों बनाया गया? ज़रा आप सोचिए और विचार कीजिए कि आखिरकार जो 118 क्या है, एलिमेंट हैं, उन्हीं एलिमेंट में से एक एलिमेंट आपका ये है कार्बन, और ये कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर ही क्यों बनाया गया? अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य यह है प्रिय विद्यार्थियों कि नाइट्रोजन और उसके यौगिक, ये चैप्टर क्यों नहीं बनाया गया? ऑक्सीजन और उसके यौगिक चैप्टर क्यों नहीं बनाया गया? समझ रहे हैं? बिल्कुल। तो चलिए आगे हमने आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कार्बन में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो कि अन्य तत्वों में वैसी विशेषताएं नहीं पाई जाती, इसीलिए ये कार्बन बहुत ही विशेष है आपके लिए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए हम इसी की विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, कार्बन जो है ये एक सर्वतोमुखी तत्व होता है। क्या होता है? सर्वतोमुखी तत्व। सर्वतोमुखी तत्व मीन्स होता है, यदि देखा जाए, कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है। मतलब क्या होता है? देखिए समझिएगा, सर्वतोमुखी मतलब देखिए, ये इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है ये सभी जगह पाया जाता है। अर्थात जैसे देखिए हम कह सकते हैं ईश्वर क्या है? सर्वव्यापी है। क्या है? सर्वव्यापी। कौन? ईश्वर। मतलब सभी जगह पर ये पाए जाते हैं। कौन? ईश्वर। मतलब ईश्वर जो है गॉड,
ये सभी जगह पाए जाते हैं। उसी प्रकार यदि देखा जाए तो जो एलिमेंट है कौन, ये कार्बन, ये सर्वतोमुखी तत्व कहा गया है क्योंकि ये सभी जगह चारों दिशाओं में ये सभी जगह पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए अगर देखा जाए तो जो सर्वतोमुखी तत्व है ये हमारे कहाँ, भूपर्पटी में, कहाँ, भूपर्पटी में खनिजों के रूप में, भूपर्पटी जो है हमारा, भूपर्पटी में खनिजों के रूप में, मतलब खनिज के रूप में, ठीक, खनिज के रूप में कितना परसेंट पाया जाता है प्यारे विद्यार्थियों, तो ये 0.02 जो परसेंट है ये हमारा कार्बन सर्वतोमुखी तत्व जो कार्बन होता है भूपर्पटी में खनिज के रूप में इतना परसेंट पाया जाता है, 0.02%। बट अगर बात कही जाए वायुमंडल में, हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट पाया जाता है, तो वायुमंडल में ये पाया जाता है 0.03%, ये वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक, तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और यदि बात कही जाए तो स्टार लगा करके देख लीजिएगा, इस ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में यदि देखा जाए तो सभी प्राणी, ठीक, सभी प्राणियों का जो शरीर है, सभी प्राणियों का शरीर कार्बन तत्वों और कार्बनिक यौगिकों से बना है। ठीक है, कार्बनिक यौगिकों से बना है। ठीक है, तो देखिए मतलब कहने का मतलब हमारे अंदर क्या है, कार्बन है। अगर हम कहें आपके अंदर क्या है, कार्बन है कि नहीं, तो कार्बन है, यौगिकों से बना है। ठीक है, किससे बना होता है। देखिए अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि जो कार्बन है वो कार्बन की परिभाषा आप किस प्रकार दे सकते हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि देखिए कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ को दहन करने पर, ठीक है, दहन मतलब होता है जलाना, किसी भी पदार्थ को जलाने पर जो काला सा पदार्थ शेष के रूप में बचता है वही क्या कहलाता है बेचारा, हमारा ये कार्बन कहलाता है। ठीक है, देखिए दहन करने पर जो शेष के रूप में काला सा पदार्थ जो बचता है उसी को ही हम कार्बन कहते हैं। और कार्बन हमने बताया कि कार्बन जो होता है ये सर्वतोमुखी तत्व होता है और लगभग सभी पदार्थों में पाया जाता है। मतलब जितनी भी वस्तुएं हैं और सभी प्राणियों का जो शरीर होता है, सभी प्राणियों का क्या होता है, शरीर, सभी प्राणियों का ये जो शरीर होता है ये भी कार्बनिक यौगिकों से बना है। और जितने भी पदार्थ ये जो आपका NaCl है, ये मतलब इसमें कार्बन ना के बराबर, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो NaCl है इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार देखिए हमने क्या बताया कि एक बार हमने आपको बताया कि जो ये कार्बन है, कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर ही क्यों बनाया गया, नाइट्रोजन और उसके यौगिक चैप्टर क्यों नहीं बनाया गया। तो देखिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि देखिए जो कार्बन होता है ये 118 तत्वों में से यदि कार्बन को निकाल दिया जाए, कार्बन को निकाल दिया जाए और देखिए कार्बन को यदि इसमें से निकालेंगे और इसमें कुछ अक्रिय गैस भी होते हैं। ठीक, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस का मतलब जो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते, ऐसी गैसें जो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करती, किसी अन्य तत्वों से रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करती। तो मान लीजिए कुछ रिएक्शन, जो कुछ अक्रिय गैसों को निकाल दिया जाए और तो उसमें से मान लीजिए सपोज दैट 100 अक्रिय गैसों को निकाला जाएगा। कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करते तो उनको निकाला जाएगा। मान लीजिए सपोज दैट नियर अबाउट 100 एलिमेंट्स बच जाएंगे यदि अक्रिय गैसों को निकाल दिया जाए। तो उसमें से 100 जो एलिमेंट्स हैं इसमें से एक होगा हमारा क्या, कार्बन। तो 100 में से एक कार्बन को माइनस कर देंगे, निकाल देंगे, तो बचेगा हमारे पास 99। क्या बचेगा, 99 एलिमेंट्स बचेंगे। तो 99 एलिमेंट्स जो है ये मिलकर जितना कंपाउंड बनाते हैं, क्या कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, कहने का मतलब समझिए फिर से एक बार। देखिए ये लाइन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि आप समझ जाएंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर ही क्यों बनाया गया। ठीक है, समझिएगा। हमारे पास हमने आपको बताया 118 क्या है टोटल एलिमेंट्स हैं। इसमें से हमने क्या किया, अक्रिय गैसों को माइनस कर दिया। सपोज दैट हमारे नियर अबाउट 100 अक्रिय गैसों को माइनस कर देंगे तो 100 क्या बचेंगे एलिमेंट।
100 एलिमेंट में से एक एलिमेंट हमारा क्या होगा, कार्बन। कार्बन को निकाल दीजिए, बचेगा 99। तो 99 जो तत्व हैं, मतलब हमारा कहने का मतलब यह है कि जब हम अक्रिय गैसों को निकाल दिए तो 100 क्या एलिमेंट बचे, और 100 एलिमेंट कौन बचे हैं, जो रिएक्शन करते हैं, ठीक है। क्योंकि रिएक्शन करेंगे तभी कंपाउंड बनता है। जब ये रिएक्शन करेंगे 100, उसी में से हमारा कार्बन है, कार्बन को निकाल दीजिए, क्योंकि कार्बन की तुलना हम करेंगे, ठीक है, अन्य तत्वों से। तो जब हमने कार्बन को निकाल दिया तो बचे हमारे पास 99 क्या एलिमेंट, जो 99 एलिमेंट जितना मिल करके कंपाउंड बनाएंगे, क्या कंपाउंड बनाएंगे, ठीक है। जितना 99 एलिमेंट्स मिलकर, सभी मिलकर जितना कंपाउंड बनाते हैं, उससे कहीं ज़्यादा कंपाउंड कौन बनाता है, हमारा कार्बन अकेला ही बनाता है, ठीक है। सोचिए कितना यौगिक बनाता होगा बेचारा। कार्बन बहुत ज़्यादा क्या बनाता है, यौगिक। मतलब आप अभी समझ गए कि जो कार्बन होता है ये बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है। क्या बनाता है, कंपाउंड, अकेले ही। ये अकेले ही मिलकर के कंपाउंड बना सकता है, और इसीलिए इसको सर्वतोमुखी प्रकृति, मतलब सभी जगह पाया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको सर्वतोमुखी तत्व भी कहा गया। और देखिए, इसीलिए जब ये इतना ज़्यादा कंपाउंड बनाता है, इसीलिए क्या बनाया गया, इसके अध्ययन के लिए कार्बन और उसके यौगिक चैप्टर बनाया गया, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जो कार्बन और उसके यौगिक है, इसकी विशेषताएं हमने आपको बता दिया, फिर इसके आगे की तरफ अब बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे हम। अब हम देखेंगे यह मतलब कौन सा बंध बनाता है, ठीक है। ये कैसे बंध बना करके जुड़ता है, ठीक। देखिए अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे, कार्बन में सह संयोजी आबंध, ठीक। क्या, कार्बन में सहसंयोजी आबंध। देखिए जो कार्बन होता है, कार्बन का प्रतीक सी, कार्बन का प्रतीक सी, ठीक है, का प्रतीक सी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको एक कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2,4, ठीक। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कार्बन का प्रतीक सी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,4, एटॉमिक नंबर इसको कहते हैं परमाणु संख्या। कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। देखिए जो कार्बन है, कार्बन का प्रतीक सी, सिंबल ऑफ कार्बन सी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4, एटॉमिक नंबर 6। क्लियर। देखिए अब देखिए हम आपको बताते हैं कि देखिए कार्बन किस प्रकार का बंध बनाता है। देखिए सबसे पहले जो कार्बन होता है, हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा इसके अष्टक नियम के बारे में। किसके नियम के बारे में, अष्टक नियम के बारे में, ठीक है। अष्टक नियम, जो ये अष्टक नियम होता है, ये किसके द्वारा बनाया गया था, या किसके द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था, तो आपको बता दें न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक। किसके द्वारा, न्यूलैंड्स, ठीक। न्यूलैंड्स नामक जो ये साइंटिस्ट हैं, इनके द्वारा ये अष्टक नियम बनाया गया था। तो अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड्स, ठीक है, मतलब न्यूलैंड्स के अनुसार अष्टक नियम समझिएगा। न्यूलैंड्स के अनुसार जो ये अष्टक नियम होता है, जितने भी तत्व हैं वो क्या होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं, स्वतंत्र। तो ये स्वतंत्र होने के लिए इनको अपने बाह्यतम कोष, मतलब अंतिम कोष, कौन सा कोष, अंतिम कोष, ठीक है। अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है।
क्या होने चाहिए, ठीक। कहाँ, अंतिम कोश में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह तत्व एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, फ्री, मीन स्वतंत्र। क्या हो जाएगा, स्वतंत्र। देखिए जितने भी आपको बता देना सच्ची में कि देखिए इस पृथ्वी पर जितने भी क्या पाए जाते हैं, सजीव, या फिर जितने भी क्या पाए जाते हैं, एनिमेंट, मतलब जो भी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है, ये सभी क्या होना चाहते हैं, स्वतंत्र। क्या होना चाहते हैं, स्वतंत्र। देखिए फ्री होना चाहते हैं सब लोग, स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र, सब लोग आज़ाद होना चाहते हैं, ठीक है, पूरी तरह से। जैसे देखिए आप लोग हमारे इस वीडियोस को देख रहे हैं ना, मेहनत से आपने क्या डाटा करवाया होगा, पैसा लगा होगा, और पैसा कहाँ से आया है, मेहनत से। कैसे आया है, मेहनत से। तो देखिए मेहनत आप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, मेहनत से पैसा ला रहे हैं आपके पिताजी, तब ये वीडियोज़ आप देख रहे हैं। मोबाइल भी बहुत ज़्यादा पैसों का ख़रीद कर लाए होंगे, और उसके बाद फिर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं, स्वतंत्र होने के लिए। क्यों पढ़ रहे हैं, स्वतंत्र। देखिए जब आप सर्विस कोई नौकरी पा जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्र मतलब आपको कोई कुछ भी, आप यदि देखिए अगर आप जा कर के 1600 का क्या लेंगे, शूज कैंपस का, ठीक है। तो इस समय यदि आप अभी स्वतंत्र नहीं हैं, मतलब यदि आप अभी मतलब स्वतंत्र नहीं हैं, तो यदि 1600 का क्या लेंगे, शूज लेंगे कैंपस का, तो आपको डांट पड़ेगी, फिक्स है डांट पड़ेगी, ये ज़रूर है, ठीक है, आप डांट ज़रूर सुनेंगे। वही बात यदि आप स्वतंत्र हो जाइए, एक बार नौकरी ले लीजिए सर्विस को, फिर उसके बाद 3000 का यदि आप क्या लेंगे, शूज लेंगे, फिर भी कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, मतलब आप क्या हैं, स्वतंत्र, मतलब जो चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सभी यहाँ पर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं। क्या होना चाहते हैं, स्वतंत्र। तो स्वतंत्र होने के लिए क्रिया प्रतिक्रिया करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है। मतलब आपको वर्क मतलब मेहनत करना पड़ता है, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब न्यूलैंड्स नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले आपको बता दें कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो स्वतंत्र होना चाहते थे। तो ये वैज्ञानिक जो हैं ये बोल दिया कि अगर आपके कोश में अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन यदि आपके हो जाते हैं तो आप स्वतंत्र माने जाएंगे। अब देखिए कैसे हमें पता चलेगा कि अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है ये आपको अगली वीडियोस में हमने बताया है, उस वीडियोस को प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब देखिए अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2,4। ये अंतिम कोश में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो ये 4 इलेक्ट्रॉन हैं, अब देखिए इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बेचारा क्या करेगा, चलिए आपको हम बता रहे हैं क्या करेगा। ये या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे, या 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, ग्रहण कर ले। या तो 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, ठीक है। अगर देखिए मतलब कहने का मतलब ये है कोश पूर्ण होना चाहिए। ये के कोश है, ये यल कोश है। के कोश पूर्ण है कि नहीं, तो उत्तर है यस। यल कोश पूर्ण है कि नहीं, तो उत्तर है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यल कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, स्वतंत्र होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, क्लियर है। चलिए तो इसको यदि देखा जाए, हम इसको यहाँ पर बनाते हैं के कोश एल कोश, किसका, कार्बन का। प्रतीक सी, क्रमांक 6, कौन सा क्रमांक, परमाणु क्रमांक। के कोश में हम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ भर दिया। एल कोश में 4, तो के में 2, एल में 4। अब इसको मिटा देते हैं और लिखते हैं डायरेक्ट 2n4। क्लियर है, क्लियर है। चलिए वायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4। या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसके वायतम कोश में, के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, तो भी इसका कोश क्या होगा, पूर्ण होगा। चलिए अब देखिए 4 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए, -4 है, इसका मतलब ये ग्रहण कर रहा है, ठीक है। जब आप 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो -4,
ठीक, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे, त्याग दे, या 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका 8 हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। अब करेगा क्या, देखिए ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 4 इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकता क्योंकि इसके पास देखिए 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करने के लिए अत्यंत मजबूत होना पड़ता है, ठीक है, तभी आप त्याग सकते हैं या फिर ग्रहण कर सकते हैं। तो इसके पास उतना एनर्जी नहीं है कि ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे 4 इलेक्ट्रॉन या ग्रहण कर ले। तो करेगा क्या, परंतु इसको क्या होना है, स्वतंत्र। यदि हमने बता दिया, ठीक है, यदि आप कोशिश करेंगे तो हर कार्य सरल हो सकता है, हर कार्य में आप सफल हो सकते हैं। सोचिए इसके पास 2 ऑप्शन थे, दोनों ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं कार्य किया। कौन सा ऑप्शन, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे या 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो ये दोनों ऑप्शन में कोई ऑप्शन ये नहीं कर सकता, तो सोचिए ये तीसरा ऑप्शन निकाल दिया, कौन सा, जिसको कहते हैं साझेदारी। ठीक, क्या कहते हैं, साझेदारी तो कर सकता है, सही बात है, साझेदारी तो कर सकते हैं। तो वही करता है कौन, कार्बन। कौन करता है, बेचारा हमारा ये कार्बन, ठीक है। तो क्या करता है, साझेदारी। कैसे, देखिए ये अन्य परमाणुओं से कैसे करता है, कार्बन अपने ही परमाणु से, मतलब कार्बन अपने ही परमाणु से और अन्य परमाणु से, ठीक, अपने ही परमाणु से और अन्य परमाणुओं से क्या करता है, ये कार्बन इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या करता है, साझेदारी करता है। क्या करता है, साझेदारी। कितने इलेक्ट्रॉनों से, 4 इलेक्ट्रॉनों से, क्योंकि इसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन। इसलिए बेचारा करता क्या है, कार्बन कार्बन परमाणुओं से या अन्य परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों के बीच, किसके बीच, इलेक्ट्रॉनों के बीच, किसके बीच, इलेक्ट्रॉनों के बीच, इलेक्ट्रॉनों के मध्य, ये क्या करता है बेचारा, साझेदारी। जब साझेदारी करता है तो 4 इलेक्ट्रॉनों के बीच ये साझेदारी करेगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास स्वयं से है, 4 इलेक्ट्रॉनों के बीच ये क्या कर लेगा, साझेदारी, किससे, कार्बन परमाणु या अन्य परमाणुओं से। तो इसके वायतम कोश में कई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन, 8। 4 और 4 8 नहीं, अगर हम कहें 4 और 4 16 होता है तब। अगर देखिए हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम केवल कहेंगे 4 4 कितना होगा, कोई कहेगा 16, कोई कहेगा कितना 44, कोई कहेगा 8। तो सभी का अलग अलग दिमाग है, अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम यही कह दें 4 + 4 तो सभी का आंसर कितना आएगा, 8, ठीक है। तो वही हम चाहते हैं, 4 4 कितना हो जाएगा, 4 + 4 कितना होगा, 8। तो इसके वायतम कोश में जब ये 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 इलेक्ट्रॉनों के बीच ये साझेदारी कर लेता है, तो इसके वायतम कोश में अब कितने इलेक्ट्रॉन, 8। कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने, 8। वायतम कोश पूर्ण है कि नहीं, तो उत्तर है यस। जब वायतम कोश पूर्ण है तो ये कौन सा नियम फॉलो कर रहा है, अष्टक नियम। कौन सा नियम, अष्टक नियम। क्लियर है, यस। तो जब ये अष्टक नियम का पालन कर रहा है तो ये बेचारा अब क्या होगा, स्वतंत्र। क्या होगा, स्वतंत्र। सभी देखिए, अब वही बात है, तत्व की परिभाषा आपको हम बता देते हैं। फिलहाल आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो फिर भी एक बार हम बता देते हैं थोड़ा सा जल्दी से। किसे कहते हैं, तत्व एक ही परमाणु से बने होते हैं। कई कौन परमाणु से बने होते हैं, एक ही परमाणु, और ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी अवस्था में, स्वतंत्र। अब ये बेचारा हमारा क्या हो गया, स्वतंत्र। अब जा कर के यह इसकी इच्छा पूर्ण हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए आज हमने ये देखा, क्या कार्बन जो होता है, कार्बन क्या होता है और कार्बन के बीच कौन सा बंध बनता है, अभी आपको बताएंगे, ठीक है, अगली वीडियोज़ में, क्योंकि ये वीडियोज़ लंबा हो जा रहा है। तो देखिए हमने क्या बनाया, क्या बताया कि जो कार्बन होता है ये साझेदारी से क्या बनाता है, आबंध। इसलिए इसको हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। कौन सा आबंध, अगर पूछा जाएगा कार्बन कौन सा आबंध बनाता है, सहसंयोजी आबंध। क्यों, क्योंकि साझेदारी से ये अपने अष्टक के नियम को पालन करता है। अब देखिए एक बार पुनः हम आप सभी को सहसंयोजी आबंध की परिभाषा बता देते हैं, ठीक है, कि सहसंयोजी आबंध की परिभाषा क्या है। देखिएगा सहसंयोजी आबंध, कौन सा आबंध, सहसंयोजी
आबंध। सहसंयोजी आबंध की परिभाषा क्या है? देखिए, कार्बन परमाणुओं से या अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच, देखिए जो कार्बन है अपने ही परमाणु से या अन्य परमाणुओं के या अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच, किसके बीच? इलेक्ट्रॉनों के बीच, इलेक्ट्रॉनों के मध्य कार्बन परमाणु या अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। कौन सा आबंध? सहसंयोजी आबंध कहते हैं। ठीक है। तो कार्बन या अन्य परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के बीच, जब देखिए कार्बन जो होगा अपने ही परमाणु के बीच या अन्य परमाणुओं के बीच क्या करेगा? अन्य परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के बीच, किसके बीच? इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या करेगा? साझेदारी। क्योंकि ये बेचारा ना तो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, ना ही क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। ना तो त्याग सकता है, ना तो ग्रहण कर सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या करेगा? साझेदारी। और उसी साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। देखिए, कार्बन या तो अपने परमाणु के बीच करेगा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या अन्य परमाणु। वो अन्य परमाणु कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है। क्या है? हाइड्रोजन। और क्या है? ऑक्सीजन। और क्या है? नाइट्रोजन। ठीक। और क्या है? और है क्लोरीन। क्लोरीन का प्रतीक Cl। ठीक। ये इन परमाणुओं के बीच, इन अन्य परमाणुओं के बीच इन अन्य परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों के बीच क्या करता है? साझेदारी करता है। कौन करता है? ये कार्बन हमारा। ठीक है। तो चलिए